हेलो दोस्तों, नहर्स वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज हम लोन सैमुराई मूवी पर एक्सप्लेनेशन करेंगे। ये 2025 में रिलीज हुई थी। तो और देर न करते हुए चलिए सीधे वीडियो की ओर बढ़ते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो बोट पर होता है और उस पर कुछ लुटेरे हमला कर देते हैं। उस लड़ाई के दौरान उसका पूरा जहाज तबाह हो जाता है और वो एक द्वीप पर जा गिरता है। उसका नाम खान होता है। जब उसे होश आता है तब देखा जाता है कि उसका पैर एक लकड़ी के अंदर घुस गया है। वो बहुत चिल्लाता है लेकिन वहां से पैर बाहर नहीं निकाल पाता। उसका हाथ एक रस्सी से बंधा था और वो रस्सी बहुत लंबी थी। वो किसी तरह पैर से लकड़ी निकालता है। उसके पास एक कटाना थी। वो रस्सी काटने की कोशिश करता है लेकिन काट नहीं पाता। रस्सी के सहारे वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है और थोड़ी दूर जाकर खान एक बच्चे को देखता है जो वहां बेहोश पड़ा है। खान जब बच्चे को छूने जाता है तो बच्चा जाग जाता है और वहां से भाग जाता है। ये सब उसका भ्रम था। बच्चे को देखकर खान उसके पीछे पीछे जंगल के अंदर जाता है लेकिन बच्चा गायब हो जाता है। उस समय खान एक गुफा के अंदर आग जलाता है और अपना पैर ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर से एक बच्चा उसकी गुफा में आता है और खान फिर से उसके पीछे पीछे जंगल के अंदर जाता है। वहां एक और बच्चा था और वे दोनों बातें कर रहे थे। खान ये सब सुन पाता है और उसे भ्रम होने लगता है। बच्चे देखने में हूबहू खान के अपने बच्चों जैसे थे। ये सब सुनकर खान थोड़ी दूर जाकर बेहोश हो जाता है। अगले दिन सुबह खान को होश आता है और वो जंगल के अंदर टहलना शुरू करता है। वो चारों तरफ देखता है लेकिन खाने के लिए कुछ नहीं मिलता और ना ही कोई इंसान दिखाई देता है। ये सब देखकर वो बहुत चिंता में पड़ जाता है और रोने लगता है। वो जहाँ से आया था वहीं वापस लौट जाता है, लेकिन दूर उसे कपड़े में लिपटा हुआ कुछ दिखाई देता है। उसे लगता है कि कोई लड़की वहाँ पड़ी है। पास जाकर देखता है तो वो एक बड़ी लकड़ी थी जिस पर कपड़ा लिपटा हुआ था। ये सब देखकर खान बहुत रोता है और खुद का बलिदान देना चाहता है, लेकिन वो खुद को मार नहीं पाता क्योंकि उसे अपने पुराने अतीत और अपनी फैमिली की बात याद आ जाती है। याद करते करते उसके सामने एक बड़ा पहाड़ दिखाई देता है और वो फैसला करता है कि उस पहाड़ पर जाकर वो सुसाइड करेगा। वह जंगल से बहुत बड़ी बड़ी लकड़ियां इकट्ठी करता है और अपनी कटाना पैनी करता है। लकड़ियां लेकर वो धीरे धीरे पहाड़ की ओर बढ़ने लगता है। रास्ते में वो रास्ता ना भूल जाए इसलिए कोयले से पत्थरों पर जगह के नाम और दिशा लिख देता है। इस तरह वो पहाड़ के पास पहुंच जाता है। इसी बीच उसे पूरे जंगल के बारे में अच्छी समझ हो जाती है कि कहाँ क्या मिलेगा और कहाँ खतरा है। पहाड़ पर पहुंचकर वो लकड़ियों से एक गेट जैसा बनाता है। वो जब खुद का बलिदान देने वाला होता है तभी पीछे से कोई उस पर हमला कर देता है। वो वहीं बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जिन्होंने उसे मारा था वे उस जगह के आदिवासी हैं। जो भी वहां आते हैं वे उन्हें पकड़ लेते हैं। खान को वे एक गुफा में कैद कर देते हैं। वहां राजकुमार प्रिंस आता है और कहता है कि हम बलि देंगे, तुम तैयार हो जाओ, तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारा कुछ नहीं करेंगे। लेकिन खान बहुत डर जाता है। वहां और भी 3-4 लड़के थे। एक का पैर काट दिया गया था। एक बूढ़ा आदिवासी आकर खान को खाना और पानी देता है और कहता है कि तुम्हें मारना होता तो पहले ही मार देते, यहाँ नहीं लाते। अब इसे खा लो, हम तुम्हारा कुछ नहीं करेंगे। उसके सामने ही जिसका पैर कटा था उसका हाथ और दूसरा पैर भी काट दिया जाता है। उसे बलि देने से पहले थोड़ा खून चखाया जाता है और जिसे अगली बलि देनी है उसे भी वो खून पिलाया जाता है। ये सब देखकर खान बहुत डर जाता है। राजकुमार फिर से आता है और कहता है कि तुम्हारी ये तलवार मैंने ले ली है, इस गिफ्ट के लिए धन्यवाद। वो ये भी कहता है कि इस तलवार को देखकर तो सामुराई लग रहे हो, लेकिन तुम सामुराई नहीं, तुम एक कायर हो। वहां जिसकी दूसरी बलि दी जानी है वो राजकुमार से कुछ कहना चाहता है तो राजकुमार उसकी जीभ काट देता है। इसके बाद जिसकी बलि देनी थी उसे ले जाया जाता है। अगली रात वे उसी तरह आदमी को मारते हैं। पहले उसका पैर तोड़ दिया जाता है, फिर खान की तलवार से ही उसका पैर और हाथ काट दिया जाता है। उसे भी खून चखाया जाता है और वो खून खान को दिया जाता है क्योंकि वो तीसरी बलि होने वाला है। खून चखने के बाद खान के अंदर एक अजीब ताकत महसूस होती है। उसे अपने अतीत की बातें याद आने लगती हैं और उसके बच्चे वहां आते हैं। बच्चे कहते हैं, पापा कैसे हो? खान कहता है, मैं ठीक हूँ। बच्चे कहते हैं, हमें बहुत सारे सिर चाहिए। खान पूछता है, कितने सिर चाहिए? वे कहते हैं, हमें 50 सिर चाहिए। खान अपने बच्चों को वादा करता है कि वो सबके सिर लेकर आएगा। 2 लोग खान का ध्यान रख रहे थे। खान उनका सिर काटकर एक लकड़ी पर टांग देता है। इसके बाद वो गुफा के अंदर सबको ढूंढने लगता है। एक कमरे में उसे इंसानों के बहुत सारे कंकाल मिलते हैं जिनकी बलि दी गई थी। ये सब देखकर खान प्रतिज्ञा करता है कि वो इन्हें पक्का मारेगा।
दूसरी तरफ राजकुमार के पिता रिटायर हो रहे थे और राजकुमार राजा बनने वाला था। राजा को मुकुट पहनाया जाता है और वो राजा बनता है। राजा घोषणा करता है कि वो सबका ध्यान रखेगा और सबके सामने एक की बलि देगा। राजा बड़े नाखून जैसा कुछ पहनकर आदमी का पेट चीर देता है। ये सब देखकर खान भागने की कोशिश करता है। गुफा के पहरेदार वहां जाकर देखते हैं कि खान नहीं है और उनके 2 सिपाही मारे गए हैं। राजा ये खबर सुनकर बहुत गुस्सा होता है और सबको ऑर्डर देता है खान को ढूंढने का। वे नदी के रास्ते बोट लेकर निकलते हैं, लेकिन खान जंगल के बारे में अच्छी तरह जानता था, इसलिए वो जंगल में छिप जाता है। वो आदिवासियों के दल को अकेले ही मारना शुरू करता है। बहुत से आदिवासियों के मारे जाने के बाद मंत्री राजा से वापस लौटने को कहता है, क्योंकि ये सुरक्षित नहीं है। लेकिन राजा जिद पकड़ लेता है कि खान को लेकर ही लौटेगा। खान उनकी सारी बोट जला देता है। राजा अपने सिपाहियों के साथ किनारे पर लौटता है। वहां खान खड़ा था। सिपाही खान को मारने आते हैं तो खान उन सबको मार देता है। आखिर में राजा खुद लड़ाई करता है। खान थोड़ा कमज़ोर होता है, फिर भी आखिरी पल में अपनी दूसरी तलवार राजा के सिर में घुसा देता है और उसका गला अलग कर देता है। इस तरह खान राजा को मार देता है और द्वीप से सुरक्षित बाहर निकल जाता है। यही मूवी खत्म होती है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। तो मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए ख्याल रखना।